नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप हर सब्जेक्ट का हर टॉपिक रिवीजन करना चाहते हैं, तो आपका इस क्लास में मोस्ट वेलकम है। यहाँ पे हम हिंदी कंपलसरी का टॉपिक वाइज रिवीजन कर रहे हैं और आज है हमारा चौथा टॉपिक जिसमें हम पढ़ेंगे कैमरे में बंद अपाहिज। रघुवीर साहे साहब की ये रचना है। क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए वन शॉट रिवीजन की इस क्लास में आपको 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ मिलेंगे और 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर प्रश्न मिलेंगे। इसके अलावा हम कवि परिचय भी करने वाले हैं और साथ ही साथ कुछ व्याख्यात्मक प्रश्न भी लेंगे। तो जो बोर्ड का पैटर्न और ब्लूप्रिंट है उसके हिसाब से कंप्लीट प्रिपरेशन हम करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कवि परिचय। आप देखते हैं कि जो रघुवीर साहे साहब हैं, ये पत्रकारिता के बारे में एक जाना पहचाना नाम है, जिनका जन्म 1929 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। एक प्रश्न आपके बनेगा कि कवि रघुवीर साहे साहब का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय लिखिए। तो वहाँ पे आपको ये इतना सा अगर आप परिचय लिख देते हैं तो आपके 2 नंबर पक्के हैं। तो शानदार तरीके से आप इन चीज़ों को याद कर लें। तो पहला तो लिखना है कि इनका जन्म 1929 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचना है सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो और लोग भूल गए हैं। इनको साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया। पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्होंने विभिन्न जो पत्र पत्रिकाओं के साथ काम किया था, उसमें दिनमान, नवभारत टाइम्स, कल्पना, ऑल इंडिया रेडियो से भी ये जुड़े थे। अगर इनके साहित्यिक विशेषताओं की बात करें तो वे समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागर चेहरा हैं। उनकी कविताओं में पत्रकारिता की रपट और एक कथापन दिखाई देता है। 1990 में दिल्ली में इनका निधन हो गया। तो बस इतना सा परिचय आप याद करें तो इनका आपके जो क्वेश्चंस हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से, जो कवि परिचय वाला प्रश्न है वो आपका शानदार तरीके से रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम करने वाले हैं जो एमसीक्यूज टाइप के प्रश्न हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता रघुवीर साहे के किस काव्य संग्रह से ली गई है। तो ध्यान देना है आपको कि लोग भूल गए हैं। अपाहिज एक्चुअली क्या होता है कि आजकल लोग जल्दी भूल जाते हैं, ज़्यादा याद नहीं रखते। तो ये जो अपाहिज वाली घटना हुई थी, कैमरे के सामने जिसको बंद कमरे में ले जाया गया था, उसको भी लोग भूल गए, ज़्यादा दिन याद नहीं रखा। तो ऐसे आपको याद रखना है कि भाई जो रचना है ये कवि के कौन से कविता संग्रह से ली गई है। तो लोग भूल गए हैं कविता संग्रह से ली गई हैं। एक दिन देखा टीवी पे, उसके बाद लोग भूल गए। अब देखो नेक्स्ट है हमारा अगला प्रश्न, हम समर्थ शक्तिवान। इस पंक्ति में हम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हम शब्द जो मीडिया कर्मी हैं या दूरदर्शन के जो कर्मचारी हैं, है ना, इनके लिए जो है वो प्रयुक्त हुआ है। विशेष करके जो डिजिटल वर्ल्ड है ना, टीवी वगैरह जो है, तो इन मीडिया कर्मियों के लिए यह शब्द प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, हम एक दुर्बल को लाएंगे। यहाँ दुर्बल किसे कहा गया है, मतलब कैमरे के सामने एक बंद कमरे में हम स्टूडियो जो इनका होता है वहाँ पे एक दुर्बल व्यक्ति को लाएंगे। तो दुर्बल से तात्पर्य है शारीरिक चुनौती झेलने वाला व्यक्ति, जो विकलांग है, जो कमज़ोर है, जो दिव्यांग है, ऐसे व्यक्ति को। और फिर उससे जो है इस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे कि उसे रोना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। नेक्स्ट प्रश्न है, कैमरामैन अपाहिज व्यक्ति को बड़ा बड़ा करके क्यों दिखाना चाहता है। तो आप देख पा रहे हैं इतना बड़ा कैमरा उसके सामने जब होगा तो वो सारी चीज़ें, उसकी आंखें वगैरह सब बड़ी बड़ी दिखेगी। इसलिए क्योंकि उसकी पीड़ा को बहुत बड़ा करके बेचने के लिए, दिखाने के लिए नहीं, उसके प्रति संवेदनशीलता जागृत करने के लिए नहीं, बल्कि ये उनकी संवेदनहीनता का प्रमाण था। इससे क्या होगा कि उन्हें जो है वो और ज़्यादा आर्थिक लाभ होगा, तो वो उसकी पीड़ा को बेचना चाहते थे। नेक्स्ट प्रश्न देखो कि कार्यक्रम के संचालक किस बात का इंतजार करते हैं। ऑप्शन 1 अपाहिज के बोलने का, या फिर दर्शकों के रो पड़ने का,
कैमरा बंद होने का या समय खत्म होने का। तो जो कार्यक्रम के संचालक हैं वो ये चाहते हैं कि जब ये अपाहिज रोए तो उस समय वो जो दर्शक हैं वो भी रो लें। तो ये दर्शकों के रोने का इंतजार जो है वो कर रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पर्दे पर कीमत है, रिक्त स्थान भरें। किसकी कीमत है? तो पर्दे पर वक्त की कीमत है, समय की कीमत है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यह कविता मीडिया के किस चेहरे को उजागर करती है? ये जो कविता है बंद कमरे में अपाहिज वाली जो कविता है, कैमरे के सामने अपाहिज वाली कविता, ये जो मीडिया है उसकी क्रूरता और उसकी संवेदनहीनता को उजागर करती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अपाहिज के होठों पर क्या दिखाई देता है? तो अपाहिज के होठों पर कसमसाहट यानी बेचैनी, एक पीड़ा, एक दर्द जो है वो दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कविता में कोष्ठकों का प्रयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया गया है? आपने देखा जगह जगह कोष्ठकों का प्रयोग किया गया है, तो वो तकनीकी निर्देशों और असली मंशा को जताने के लिए कवि ने उन कोष्ठकों का प्रयोग किया है, क्योंकि एक्चुअल में उनका उद्देश्य क्या है उस चीज़ को कवि यहाँ पे दिखाना चाहता है, इसलिए उन्हें कोष्ठकों में बंद किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्यक्रम के अंत में संचालक मुस्कुराते हुए क्या कहता है? तो वो मुस्कुराते हुए दर्शकों का धन्यवाद अर्पित करता है, लेकिन व्यंग्य के साथ, क्योंकि वो रोए नहीं ना इसीलिए, और उससे कुछ विशेष फायदा नहीं हुआ इसीलिए। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कुछ वन लाइनर प्रश्न है जिसको भी आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। पहला तो है कि यह कविता किस शैली में लिखी गई है? तो यह कविता बातचीत की सहज शैली और मुक्त छंद में लिखी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संचालक बेतुके सवाल क्यों पूछता है? तो संचालक बेतुके सवाल इसलिए पूछता है ताकि कार्यक्रम को रोचक बनाया जा सके, उनकी टीआरपी को बढ़ाया जा सके, इसलिए वो बेतुके सवाल पूछता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता क्यों? क्योंकि पीड़ा को बेचा जा रहा है, क्योंकि उस दिव्यांग व्यक्ति की तकलीफ को बेचा जा रहा है और उसकी पीड़ा को एक सामाजिक उद्देश्य से परिपूर्ण कार्यक्रम बता करके हमदर्दी पैदा की जा रही है, जबकि उनका असली उद्देश्य तो कुछ और है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कैमरे में बंद अपाहिज का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है मीडिया की संवेदनहीनता को उजागर करना, लोगों के सामने इसे लाना। नेक्स्ट प्रश्न है कि फूली हुई आंख क्या दर्शाती है? तो कष्ट को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की प्रवृत्ति। और अगला क्वेश्चन है कि बस थोड़ी ही कसर रह गई, कब सोचता है? जब अपाहिज और दर्शक साथ में रो पाते तो शायद ये कसर उसकी पूरी हो पाती। अब यहाँ पे कुछ काव्यांश जो है हम लेते हैं, जो व्याख्या के लिए आपको जो इम्पोर्टेंट है और पूछा जा सकता है। तो पहला है कि हम फिर पर्दे पर दिखलाएंगे फूटी हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। अब इसकी व्याख्या करनी है तो आपको लिखना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ में आपको लिखना है कि प्रस्तुत जो काव्यांश है या फिर प्रस्तुत जो पद्यांश है, ये हमारी पाठ्य पुस्तक आरो भाग 2 में संकलित रघुवीर साहे साहब की रचना कैमरे में बंद अपाहिज कविता से ली गई है। उसके बाद प्रसंग लिखना है और उसके बाद फिर आपको व्याख्या लिखनी है। इसमें आप कह सकते हैं कि कवि मीडिया की क्रूरता का चित्रण करता है। संचालक दर्शकों की संवेदना बटोरने के लिए अपाहिज की फूली हुई आंख यानी दुख को झूम करके बेचता है। होठों की कसमसाहट उस अपाहिज की असमर्थता और घबराहट को दर्शाती है। नेक्स्ट प्रश्न है एक और काव्यांश, कैमरा बस करो नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, और अंत में बोलता है धन्यवाद। तो विशेष ध्यान देना है, कोष्टक में जो चीज़ें बंद है उसको आपको विशेष रूप से यहाँ पे व्याख्या करनी पड़ेगी उसकी। तो आप लिखेंगे कि यह सबसे व्यंग्यात्मक हिस्सा है। जब अपाहिज रो नहीं पाता तो रिकॉर्डिंग रोक दी जाती है क्योंकि टीवी पर समय महंगा है। संचालक को दर्द से नहीं मुनाफे से मतलब है। अंत में मुस्कुराना उसकी संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। अगला क्वेश्चन है कि भाषा शैली से रिलेटेड रघुवीर साहे की कविता की भाषा कैसी है? तो उनकी भाषा सड़क, चौराहा, दफ्तर और अखबार में इस्तेमाल होने वाली बेलाग भाषा है
उन्होंने घिसी पीटी भाषा से हटकर बातचीत की सहज शैली अपनाई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रघुवीर शाह ने किन विषयों को अपनी कविता का केंद्र बनाया। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि उन्होंने उन लोगों और अनुभवों को विषय बनाया जिन्हें समाज में हाशिए पर रखा जाता है। उन्होंने लघु मानव की महत्ता को स्वीकार किया, जैसे एक दिव्यांग, एक विकलांग व्यक्ति है ना, जिस पर ज़्यादातर लोगों का बिल्कुल ध्यान नहीं जाता, ज़्यादातर पत्रकार, कवि, लेखकों का ध्यान नहीं जाता, ऐसे विषय को इन्होंने अपना केंद्र बिंदु बनाया है। अब निष्कर्ष और कुछ मुख्य संदेश यहाँ पे मैं आपको देना चाहता हूँ कि इस कविता का मुख्य संदेश क्या है। तो वो है किसी की पीड़ा को तमाशा नहीं बनाना चाहिए। दूसरा है कि मीडिया को सिर्फ कारोबारी न होकर वास्तव में संवेदनशील होना चाहिए, और व्याख्या करते समय व्यंग्य और नाटकीय शब्दों का प्रयोग अवश्य करें। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक आप सभी को बोर्ड एग्जाम्स के लिए, और इसी तरीके से हम कंटिन्यू करते रहेंगे, एक एक टॉपिक हमारा लगातार चलता रहेगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।